अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके टाउनशिप में, जहाँ पर स्काईलाइन वेलफेयर ट्रस्ट के तहत फ्री डायलिसिस सेंटर बनाया गया है और रिसेंटली ही इसका इफ्तिताह भी किया गया है। और अब यहाँ पर मरीजों का प्रॉपर तरीके से डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किया जा रहा है। 5 माह हो गए हैं और आपको मतलब कितने अरसे से ये गुर्दों का मसला है? ये कोई 6-7 माह हुए हैं। यहाँ का अमला बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, ऐसे लगता है हमें महसूस नहीं होता कि हम यहाँ पे आते हैं। हर चीज में केयर की जाती है। तो यहाँ पर जो इलाज हो रहा है इस वक्त भी मैं देख रही हूँ सारे बेड्स फुल हैं। किस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है? कोई भी पेशेंट नया आता है तो किस तरह से? जैसे हमारे पास पेशेंट आता है उससे सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें असेस करते हैं और वो जो भी एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इन्हें सेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी इंजेक्शन के चार्जेस नहीं है, कोई एडिशनल ट्रीटमेंट चार्जेस नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और रेगुलर उनका चेकअप भी होता है? हाँ जी, रेगुलर चेकअप भी होता है, उनकी मेडिसिन वगैरह को भी फॉलो अप किया जाता है और डायलिसिस से रिलेटेड जितनी उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इस वक्त कितने बेड्स हैं और कितने पेशेंट्स हैं जो इस वक्त जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है? इस वक्त हमारे पास 22 बेड्स हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे पास ये सहूलत मौजूद है कि हम उसे करीबी हॉस्पिटल या जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो पेशेंट स्टेबल है तो हम बिल्कुल डायलिसिस करते हैं। इसके अलावा हमारी एक रेवेंट में ब्रांच है, तो वहाँ भी हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं। जितनी से जितनी हेल्प हो सके हमारे से हम वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके टाउनशिप में, जहाँ पर स्काईलाइन वेलफेयर ट्रस्ट के तहत फ्री डायलिसिस सेंटर बनाया गया है और रिसेंटली ही इसका इफ्तिताह भी किया गया है। और अब यहाँ पर मरीजों का प्रॉपर तरीके से डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किया जा रहा है। हम अंदर चलेंगे और आपको विज़िट भी कराएंगे, लेकिन इससे पहले बताते चलें कि स्काईलाइन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसी काविश है जो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को और मुस्तहिक अफराद को बहुत सारी सहूलियात मुहैया कर रही है। इसी काविश का एक हिस्सा है ये भी। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें तमाम मरीज़ों को जिनके डायलिसिस होते हैं माहाना और जिस तरह से भी, तो रेगुलर डायलिसिस करवाने वाले पेशेंट्स को यहाँ पर मुफ्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस की सहूलत दी जाती है। अंदर चलते हैं और डॉक्टर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे, मरीजों से भी बात करेंगे और दिखाते हैं आपको कि ये डायलिसिस सेंटर किस तरह से चलाया जा रहा है और इसके अंदर क्या क्या सहूलियात मौजूद है। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आप यहाँ पे कब से हैं? 5 माह हो गए। 5 माह हो गए हैं और आपको मतलब कितने अरसे से ये गुर्दों का मसला है? ये कोई 6-7 माह हुए हैं। तो फिर मैं इधर आ गई। पहले मैं रशीद हॉस्पिटल थी, तो फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ मेरा नाम एडमिट किया हुआ था उन्होंने, तो इसलिए फिर हम यहाँ का अमला बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, ऐसे लगता है हमें महसूस नहीं होता कि हम यहाँ पे आते हैं। हमारी केयर बहुत की जाती है, हर चीज़ में केयर की जाती है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं भाई, हमारे लिए तो बहुत है। हमें ये नहीं महसूस होता कि हम बीमार हैं या नहीं हैं, लेकिन इनकी केयर बहुत है। इस इदारे के लिए कुछ कहना चाहिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा भी बहुत अच्छा है। इस तरह के और इदारे बनाए जाने चाहिए। हाँ ज़रूर, हम जैसे तो और कहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ पे अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, घर वाला हिसाब होता है, हर अमला हमारा ख्याल रखता है। तो जब आप यहाँ पे आती हैं किसी कैश काउंटर पे या काउंटर पे किसी जगह पे आपको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, हमें नहीं देने पड़ते। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। मेरे मुकम्मल मुफ्त फ्री इलाज है? हाँ, मेरे अपनों का है, लेकिन फ्री है। भाई साहब, आप यहाँ पे कब से हैं और आपको ये गुर्दों का मसला कब से? मुझे 1.5 साल से है। तो यहाँ पर आप पहली दफ़ा आए या पहले किसी और जगह भी गए? नहीं, शुरू से यहीं पर हूँ। किसी ने बताया था, आपको रेफ़र किया था? हाँ, जिना अस्पताल वालों ने। तो कैसा इलाज चल रहा है यहाँ पे? बेहतरीन है, सब चीज़ें मुनासिब हैं। मतलब किसी जगह पे कहीं पे भी आपको कुछ पे करना पड़ा या सारा कुछ फ्री आपको? कुछ भी नहीं पे करना पड़ता, सब फ्री है। यहाँ का माहौल, स्टाफ वगैरह सब बेहतरीन है माशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे जी। भाई साहब, आप यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ से कोई 15 दिन से करवा रहा हूँ ये डायलिसिस ना। हाँ, तो पहले कहीं और थे आप? पहले मैं शेख जैद से करवाता था कि मैं मुतमिन नहीं था उनके ना काम से। उनकी वजह से ना यहाँ पे मुझे मालूम हुआ तो मैं यहाँ पर आया हूँ।
तो खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा करते हैं ये। तो हर जो चीज़ पूछें बता देते हैं और ट्रीटमेंट भी बेहतरीन करते हैं। इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगा इनका ना, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और फौरी तौर पर इमीडिएटली जो है ना, ये फौरी तौर पर अटेंशन देते हैं पेशेंट को, मतलब पूरी तवज्जो के साथ पूरी आपका तवज्जो के साथ देते हैं ये अटेंशन ना। ऐसे ही है इनका ना, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ इनसे। खुदा करे कि ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि ये लॉन्ग रन जो सा ना ये ट्रीटमेंट है, ये जो सा ना ऐसी है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे यहाँ पे 3 माह हो गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो इलाज हो रहा है इस वक्त भी मैं देख रही हूँ सारे बेड्स फुल हैं, तो किस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है? कोई भी पेशेंट नया आता है तो किस तरह से? जैसे हमारे पास पेशेंट आता है उससे सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें असेस करते हैं और वो जो भी एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इन्हें सेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी इंजेक्शन के चार्जेस नहीं हैं, कोई एडिशनल ट्रीटमेंट चार्जेस नहीं हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्री पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और रेगुलर उनका चेकअप भी होता है? हाँ जी, रेगुलर चेकअप भी होता है, उनकी मेडिसिन वगैरह को भी फॉलो अप किया जाता है और डायलिसिस से रिलेटेड जितनी उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इस वक्त कितने बेड्स हैं और कितने पेशेंट्स हैं जो इस वक्त जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है? इस वक्त हमारे पास 22 बेड्स हैं। और तकरीबन सारे फुल हैं? सारे फुल हैं इस वक्त, बल्कि हमारे पास वेटिंग पे भी पेशेंट्स हैं अभी काफ़ी। इस इदारे में कब से आ रही हैं गुर्दों के इलाज की? मैं पहले जाती थी गाजी चौक पे, तो वहाँ 5-6 माह हुआ है मेरा। उसके बाद फिर ये हॉस्पिटल बंद है, तो मैं 1-1.5 माह नहीं आई। जब ये शुरू स्टार्ट हुआ है तो मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ। उसके बाद फिर मैं रेगुलर ही आती रही माशाल्लाह जी। तो जहाँ से पहले आप इलाज करवा रही थी उसके बाद यहाँ आई हैं, तो कोई आपका खर्चा हो रहा था पहले वहाँ पे? मेरा खर्चा जो सिर्फ सिटी में जाती थी मैं, वहाँ कार्ड पे होता था, तो लेकिन वहाँ ना खर्चा किराया बहुत था वहाँ आने जाने का। ये आपको करीब पड़ता है तो आप? हाँ जी, मैं ग्रीन टाउन रहती हूँ, तो वहाँ 1500 रुपया आने जाने का रिक्शे वाला लेता था मुझसे ना। तो यहाँ पर आपके इलाज का, आपके डायलिसिस का, ट्रीटमेंट का किसी किस्म का कोई खर्चा होता है? नहीं माशाल्लाह कुछ भी नहीं, पहले होता था, अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आने से कुछ नहीं? कुछ नहीं, सिर्फ किराया रिक्शे का जो किराया देते हैं वो होता है। कैसा इलाज है, आप उससे मुतमईन हैं? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फजल मतीन है और मैं माहिर इमराज़ गुर्दा हूँ, जिन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। और मैं इस इदारे स्काईलाइन डायलिसिस ट्रस्ट में पिछले 6 साल से मुंसलिक हूँ और यहाँ मैं एज ए माहिर इमराज़ गुर्दा कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और ये मेरी ड्यूटी में हम शामिल है, जो भी हम पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी गुर्दे कमज़ोर हो चुके होते हैं और उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए डायलिसिस की ज़रूरत होती है, तो उनको चेकअप करना, डायलिसिस की प्रिस्क्रिप्शन लिखना और इसके अलावा डायलिसिस के दौरान किसी किस्म की कोई पेचीदगी हो जाए तो उसका इलाज करना मेरे फ़राइज़ में शामिल। और यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं उनको यहाँ पर एडमिट करने का क्राइटेरिया कोई ख़ास होता है? हाँ, क्राइटेरिया ये होता है कि किसी भी वजह से अगर उसके गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं और उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए परमानेंट या मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत है, जो हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा किया जाता है, और तो उसके लिए हम पेशेंट को यहाँ इंडक्ट कर लेते हैं। उससे पहले कुछ हम उसके हेपेटाइटिस और HIV के टेस्ट करवाते हैं जो कि नेगेटिव होने लाजमी है, और हेपेटाइटिस C पॉजिटिव का हम पेशेंट इंडक्ट कर लेते हैं। हेपेटाइटिस B और HIV का पेशेंट हम फ़िलहाल नहीं ले रहे। तो ये हमारे क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट इतना स्टेबल होना चाहिए कि खुद आके डायलिसिस करवा के वापस आराम से जा सके। तो और यहाँ किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते इंडक्ट करने के। इसके अलावा और कोई हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है, बस पेशेंट स्टेबल और आके डायलिसिस करवाए। और अगर इमरजेंसी कोई पेशेंट जिसको डायलिसिस की ज़रूरत हो तो उनको भी डील किया जाता है? आमतौर पर हम इमरजेंसी नहीं लेते क्योंकि यहाँ ICU या इमरजेंसी डायलिसिस की सहूलत फ़िलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे पास ये सहूलत मौजूद है कि हम उसे करीबी हॉस्पिटल या जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो पेशेंट स्टेबल है तो हम बिल्कुल डायलिसिस करते हैं। एक पेशेंट जो बाहर से डायलिसिस करवा रहा होता है अपने खर्चे पे, उसका कितना खर्चा आ रहा होता है रेगुलरली, और यहाँ पर आके उसे कितनी सहूलत दी जाती है? जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1-2 साल के अंदर डॉलर की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है और डायलिसिस की जितनी भी डिस्पोजेबल्स हैं ये फॉरेन कंपनीज बनाती हैं। तो इस वक्त 6 से 7 हज़ार रुपये एक डायलिसिस पे लगते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो जो मरीज़ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है उसे कम से कम 8 या 12 दफ़ा महीने में डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो
जो एक आम आदमी जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये सारा खर्चा उसको यहाँ किसी किस्म का खर्चा नहीं देना पड़ता, ये हमारा सारा खर्चा हमारा इदारा बर्दाश्त करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तालिब हुसैन है। मैं इधर एज एडमिन मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मुझे लास्ट तकरीबन जब ये स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में, उस टाइम मैंने इनको एज एडमिन ज्वाइन किया। तो स्काईलैंड वेलफेयर फाउंडेशन को सेकंड। उसके बाद ये कि ये जो बिल्डिंग है कितनी अराजी पर मुश्तमिल है, लोग जानना चाहते हैं, बाद में पूछते भी हैं कि यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है, कितने पेशेंट्स को आप एडमिट कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 कनाल पे 2 कनाल अराजी पे मुश्तमिल है। इसमें तकरीबन पेशेंट्स की तकरीबन 21 पेशेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है एक शिफ्ट में। जी, मतलब डबल शिफ्ट्स हैं। डबल शिफ्ट्स हैं, लेकिन अभी हम फ़िलहाल एक शिफ्ट चला रहे हैं, ठीक है। और पेशेंट दिन ब दिन हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही पेशेंट्स इंक्रीज़ होंगे हम इसको सेकंड शिफ्ट में मुंतकिल कर देंगे। तो अभी आपकी जो टाइमिंग्स हैं हॉस्पिटल की वो अभी सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक हमारी अवेलेबिलिटी है। जी, डॉक्टर्स भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी 2 बजे तक। जैसे ही हमारी शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में शिफ्ट जाएगी, फिर हम शाम 2 से 8 सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाएगी। जी। और यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उन पे जो जब एंट्री होती है किसी किस्म की पर्ची या कोई फ़ीस या किसी किस्म का कुछ लिया जाता है? नहीं, पेशेंट जब आता है उससे कोई चार्जेस, कोई किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन स्लिप, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के चार्जेस, डॉक्टर के चेकअप के चार्जेस, किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं लिया। इवन के मेडिसिन भी फ्री, किसी चीज़ का चार्जेस नहीं लिया जाता। तो जैसे ही पेशेंट्स आता है उसको डॉक्टर साहब को चेक करवा के वो उसको असेस करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स को देखने के बाद उसको फिर जैसे वो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके फिर डायलिसिस हम करते हैं। इसके अलावा हमारी एक रेवेंट में ब्रांच है, तो वहाँ भी हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो मुस्तहिक है, जो इसके हकदार हैं, उसको हम कर रहे हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि हम कौन सी कम्युनिटी को कैप्चर कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते। हम इसमें कोई वो नहीं है कि ये मुसलमान है या क्रिश्चियन है, किसी किस्म का इसमें वो नहीं है, गैप नहीं है कि जी हम ये देखें जी कि हमने कि सिर्फ मुसलमानों को कैप्चर करना है। ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि हमने फ़लाह इंसानियत को जितनी से जितनी हेल्प हो सके हमारे से, हम वो कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हम खाना पीना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। तो ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे हम बहुत, जिसको ये अल्लाह माफ़ करे, जिसको ये बीमारी है वो बहुत परेशान है। क्योंकि इस बीमारी में इंसान डे बाय डे उसको पता है कि मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। और ये ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज करवाने के बगैर गुजारा भी नहीं है। कोई किसी के पास वो नहीं है कि पूछ के आए, रैंडमली आए, आके चेक करें और चेक करके उसको फिर असेस करें कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमने आपको इस इदारे के बारे में बताया। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं इजीली इनसे थ्रू फ़ोन नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि 24/7 जो है यहाँ पर अवेलेबिलिटी है और आपको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। मज़ीद कोई ऐसी इनका अगला प्रोजेक्ट होता है तो उसको भी ज़रूर हम आप तक पहुँचाएँगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।